यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती नामक 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वाऊं तो उसकी कीमत में तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और वह फिर जाकर प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया। उसने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए आया है उसे कर। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। महासभा के सामने यीशु। महायाजक के सामने झूठे गवाहों को पेश किया गया, परंतु फिर भी उसका दोष साबित नहीं हुआ। अंत में 2 जनों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढाकर 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देकर कहता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। तूने आप ही कह दिया। तब उन्होंने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। तब पिलातुस ने अधिकारियों के सामने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। वह उसे प्रश्न पूछ रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, जिस पर हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की रीति के अनुसार पिलातुस ने कहा, मैं इसमें मृत्यु दंड लायक कोई दोष नहीं पाता, इसलिए कोड़े लगवाकर इसे छोड़ देता हूँ। परंतु लोगों ने और हुल्लड़ मचाया और चिल्लाकर कहने लगे,
इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उलट बढ़ता जाता है, तब उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने कहा, जिसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अंत यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी गई। सप्ताह के पहले दिन हो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आए। तब उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और यीशु की लौट वहां पर नहीं है। तब एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती? तब यीशु ने उनके सामने आकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने पास आकर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलो और वहां मुझे देखें। जी उठने के बाद यीशु उन्हें 40 दिन तक दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें बताते रहे। और स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पहले उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।